नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किडनी फेल एक ऐसी बीमारी जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से आपको बर्बाद कर देती है। और अगर आप किसी और पर डिपेंड हो, आप एक ओल्ड एज के पेशेंट हो, तब तो लोगों को लगता है कि यार इसका जिंदा रहना भी कोई मतलब नहीं है। बहुत एक खराब स्थिति, बहुत पीड़ा की स्थिति होती है और ये वही समझ सकता है जो इस स्थिति से गुजर रहा है। और आज मैं जो केस स्टडी डिस्कस करूंगा, जिस पेशेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, संजू देवी, 57 साल एज की, बेगूसराय बिहार की निवासिनी। किडनी फेलियर का पता चला, डॉक्टर ने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी। फैमिली में बातचीत किया। आप समझ सकते हैं कोई भी आदमी अपनी किडनी डोनेट करना नहीं चाहता। बहुत जबरदस्त निराशा और खराब सिचुएशन का दौर, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस, साल में लाखों रुपए का इलाज, ट्रांसप्लांट पे लाखों के खर्चे, उसके बाद भी हर साल लाखों रुपए का दवाइयों का खर्चा। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन संजू देवी के पास एक होप थी कि शायद आयुर्वेद में कुछ हो जाए। उनके और उनके फैमिली के लोगों ने तलाश जारी रखी और उनको इनका ये खोज खत्म हुआ बीके आरोग्यम के रूप में। बीके आरोग्यम रिसर्च सेंटर वाराणसी में, हमारे मुख्य केंद्र में वो चल कर आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका क्रिएटिनिन 12.5 तक पहुंच चुका था। 5 या 6 डायलिसिस पहुंचते ही डॉक्टर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की राय देते हैं। और जहां क्रिएटिनिन 12.5 पहुंच चुका है और स्टेज 5 का पेशेंट, आशा की कोई किरण नहीं, पूरे इंडिया में भटक चुके थे। और आरोग्य में आने के बाद वो चाहते थे कि प्लीज सर, इन्हें डायलिसिस से बचा लीजिए। हम 10 ऊपर से क्रिएटिनिन तक आराम से क्रिएटिनिन रोक के बैक कर पाते हैं, अभी तक हमारे एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर। 10 के ऊपर क्रिएटिनिन होने पर हम राय देते हैं कि डायलिसिस कराओ, लाइफ सेव करो, धीरे धीरे किडनी हम मेंटेन कर लेंगे, डायलिसिस को बंद कर लेंगे। लेकिन इनके अटेंडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर आप कोशिश करें, और हमने भी कोशिश किया कि देखते हैं शायद इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल पाए, शायद एक आयुर्वेद और आरोग्य चमत्कार फिर से कर जाए, जैसा सैकड़ों लोगों के साथ हो चुका है। और हमने इनको इन हाउस में आईपीडी में लेने का कोशिश किया, स्टार्ट किया प्रोसेस। क्या हुआ इनके साथ? क्या ये इस लड़ाई में किडनी फेलियर की डिजीज के साथ जो फाइट थी इनकी, ये जीत पाई? क्या ये डायलिसिस से बच पाई? क्या ट्रांसप्लांट से बच पाई? आइए हम सुनते हैं इनकी ज़बानी। हाँ, मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मेरी पेशेंट का नाम संजू देवी है। मेरी पेशेंट मेरी माँ लगेगी। उनकी एज 57 है और मैं बेगूसराय बिहार से आया हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बीके आरोग्यम का नाम सुना था यूट्यूब के जरिए, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। इससे पहले मैंने एक्चुअली एलोपैथिक और दूसरे आयुर्वेदिक में भी मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर उसका मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो वहाँ तक मुझे डायलिसिस के लिए भी बोल दिया गया था। मेरे यहाँ उस टाइम मम्मी का फिजिकल लेवल भी उतना बेटर नहीं था। वीकनेस तो हमेशा रहती है जो है, फिर उल्टी वगैरह फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो गया था और वीकनेस पूरा वो जा रहा था। तो मैंने 3-4 एलोपैथिक में भी ट्राई किया एक्चुअली, फिर जाके मुझे वहाँ संतुष्ट नहीं मिले। एक्चुअली वो सिर्फ डायलिसिस के लिए बोल रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के टाइम पे मेरी माँ का 12 था एक्चुअली जिस दिन। फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर से मिला था, बीके चौरसिया सर से। फिर वो बोले कि आपको थोड़ा सा एडमिट होना पड़ेगा या जो भी है अपना, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने भी उनके बात से बहुत हद तक सहमत था और मुझे डायलिसिस पे मुझे जाने की मुझे था नहीं एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। जब मैंने एडमिट हुआ तो मेरा 12.4 था। फिर फर्स्ट 3 डेज़ में फिर सर ने उन्होंने फिर से टेस्ट हुआ, तो वो उन्हें घट के आके मेरा 10 पे आ गया था। फिर 5 डेज़, फिर 3 डेज़ बाद फिर एक्चुअली स्टार्ट हुआ, टेस्ट हुआ, फिर जाके अभी 9.2 है। और फिर अभी बेटर रिज़ल्ट है। फिजिकल लेवल पे भी वीकनेस थोड़ी बहुत है, मगर ठीक बेटर रिज़ल्ट आएगा, आउटकम्स लेकिन देखने को लग रहा है। मेडिसिन रेगुलर चलेगी और जो ये डॉक्टर परहेज़ के बारे में जो बोलते हैं वो उनको फॉलो करेंगे तो शायद फ्यूचर में और अच्छी रिजल्ट मिलने को मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे तक तो संतुष्ट हूँ। मैं फिर आगे मेडिसिन जैसे जैसे फॉलो करेंगे, मुझे हद है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार अगर डायलिसिस नहीं करवाए हो और या करवाए हो, जो भी हो, एक बार आप ज़रूर सर से मिलें,
बिफोर आगे फर्दर कहीं और जाने से एक बार संतुष्ट हो लें, मिल लें। सर अच्छा है कि अच्छा राय देंगे, सजेशन देंगे। मैं यहाँ पे आके अभी थोड़ा सा संतुष्ट हूँ, फिर आगे आपकी डिसीजन आप पे ही रहेगी। एक्चुअली जो बात है ये है। दोस्तों आपने सुना मगर इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको यही बताते आए हैं कि किडनी फेलियर का कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है। और आयुर्वेद में 12.5 कट-लाइन पहुंचने के बाद वहीं से कट-लाइन का रुक जाना, बैक हो जाना और बैक होके 9 पॉइंट तक पहुंच जाना, वो भी सिर्फ 10 दिन के एडमिट प्रोसीजर में, सिर्फ किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट के 10 डेज, 10 दिन। क्या ये संभव है? दोस्तों सामान्य तौर पर विश्वास कर पाना संभव नहीं है, लेकिन बीके आरोग्य में ये चमत्कार हर रोज होते हैं। दोस्तों अभी बड़ा अजीब सा लगता है कि बिना किसी सर्जरी, बिना किसी चीरफाड़ के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी और प्रोसीजर के कैसे आयुर्वेद से ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपकी डाइट, आपके ट्रीटमेंट्स, आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, बहुत सारे ऐसे चमत्कारी थेरेपीज जिनको हम साथ में कंबाइन करते हैं किडनी रीजनरेशन ट्रीटमेंट के अंदर, और उसका चमत्कार मिलता है जो मिला संजू जी को। संजू जी जब इलाज शुरू कराई, हमको भी आशा का थोड़ा सा कम था, एज ज़्यादा थी, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी इनका उतना सपोर्ट कर पाएगा, हमें ये इतना क्लियर नहीं था। लेकिन 3 दिनों के बाद हमने पाया कि कट-लाइन घटा तो नहीं, लेकिन स्पीड रुक गई, यानी वहीं पे कांस्टेंट हो गया। 3 दिनों के बाद जब अगली रिपोर्ट आई तो कट-लाइन घटना शुरू हो गया और लास्ट रिपोर्ट में कट-लाइन काफ़ी बैक हुआ। 12.5 से घट के ये 9.2 तक पहुंचा 10 दिनों के अंदर। फिजिकल सिम्टम्स में आराम मिला, बीपी कंट्रोल हो गई, वीकनेस काफ़ी हद तक दूर हो गई, बॉडी की एनर्जी लेवल इंक्रीज कर गई। इन शॉर्ट आज सिर्फ 10 दिनों में संजू देवी डायलिसिस के खतरे से बाहर हो गई, ट्रांसप्लांट के खतरे से बाहर हो गई, स्वस्थ और नॉर्मल महसूस कर रही हैं। और उन्होंने जो फाइट लड़ी किडनी फेलियर के साथ, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। संजू देवी इस एज में, 57 साल की एज में अगर किडनी फेलियर से लड़के जीत सकती हैं, तो आपकी एज शायद 20 साल हो, 50 साल हो, कुछ भी हो, आप भी जीत सकते हैं। ऐसी आशा की किरण इन्होंने आपको दी। दोस्तों आप या आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है, पहली बात तो आप ये जान लें कि इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। आरोग्यम और आयुर्वेद दुनिया की एकमात्र संस्थान है जो कि किडनी और डायबिटीज़ का रिसर्च सेंटर है, रिसर्च हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये सुविधाएं हम दे पाते हैं और इस तरह के चमत्कार को हम अंजाम देते हैं और आप तक पहुँचाते भी हैं। तो अगर आपके परिचय में कोई भी व्यक्ति इस तरह की समस्याओं से पीड़ित है तो उस तक वीडियो जरूर पहुँचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई क्वेश्चन अगर मन में है, प्लीज़ आप क्वेश्चन करें, पूछें, घर बैठ के कन्फ्यूज ना हो। अपने आसपास के डॉक्टर से राय मत लें। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं, उन्हें पढ़ाया भी नहीं गया है कि कोई डैमेज ऑर्गन रीजनरेट हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल संभव है। किडनी ही नहीं, हर तरह के डैमेज ऑर्गन, किडनी ही नहीं, हर तरह की डैमेज ऑर्गन रीजनरेट हो सकती है। तो आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। कोई क्वेश्चन हो पूछिए, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको सलाह देंगे, राय देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।